देखो क्या पढ़ना है बेटा आपको, बीमा का उपयोग। आपको पहले बता दूं, बीमा के 3 उपयोग हैं। ठीक है, बीमा के कितने उपयोग हैं? 3। लेकिन आपको 3 नहीं पढ़ना है, आपको केवल 2 ही पढ़ना है। आप प्रेजेंट टाइम भी देखो, बीमा का 3 उपयोग है। पहला उपयोग क्या है कि कोई भी फॉर्मूला अगर दिया गया है, क्या दिया गया है? फॉर्मूला। अब बोला कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग, उसको क्या करो, वेरीफाई करके बताओ। कोई भी फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग, उसको क्या करना है बेटा? वेरीफाई करके बताना है, पहला। दूसरा आपका क्या होता है, कोई भी 2 फॉर्मूले दिए, मैं कोई फिजिकल क्वांटिटीज दिया है और उसका अपने को क्या करना होता है, रिलेशन फाइंड करके देना होता है। ठीक है, और तीसरा अपने को क्या होता है, एक यूनिट से अदर यूनिट में कन्वर्जेशन आता है, मतलब बदलना आता है। वापस सुन लो, बीमा के 3 उपयोग है। पहला उपयोग है कि दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच करना। कौन सा बेटा? दी गई समीकरण के दिए गए समीकरण के सत्यता की क्या करना? जांच। प्रॉब्लम अब सबसे पहले आए कि सत्यता की जांच हम करेंगे कैसे। ठीक है, सत्यता की जांच करना। अब देख भाई, सबसे पहले मेरी बात समझना, कोई भी अगर समीकरण दिया है, वो समीकरण राइट है या रॉन्ग, उसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो अगर कोई भी अगर समीकरण था, कोई भी फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूले में बीच में क्या होता है बेटा? बराबर होता है। जैसे एफ बराबर एम में गति के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला दिया होगा, बीच में क्या लगा रहेगा? बराबर। हम करते क्या है, दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे। दोनों तरफ की क्या लिखेंगे? और दोनों तरफ की बीमा अगर बराबर है, दोनों तरफ की बीमा क्या है? बराबर है, तब तो दिया गया समीकरण क्या होगा? राइट होगा। और अगर दोनों तरफ की बीमा सॉल्व करने पे अगर बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्लियर? वो भी फॉर्मूला दिया है, उसकी जांच करना है सही है या गलत। आप कैसे चेक करोगे बेटा? उसको क्या करें बेटा, दोनों तरफ की क्या लिखेंगे बेटा? बीमा लिखेंगे। दोनों तरफ की क्या लिखेंगे? और दोनों तरफ की बीमा लिखने पे अगर बराबर है, तब तो दिया गया समीकरण क्या है? राइट है। अगर बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्लियर? दूसरा तरीका, बीच में अगर बराबर है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इधर एक ही पद दिया है, इधर 2 पद दिए हैं, प्लस होगा बीच में या क्या होगा? माइनस। तो होता क्या है, इसकी बीमा हम अलग निकालेंगे, इसकी बीमा अलग निकालेंगे और इसकी बीमा अलग निकालेंगे। और अगर तीनों की बीमा बराबर है, अगर किसकी? तीनों की बीमा अगर बराबर है, तब तो दिया गया समीकरण क्या होगा? सही होगा। और अगर तीनों की बीमा बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा? रॉन्ग। क्लियर? समझ में आ गया? हमें अगर बीमा निकाला, मान लो इसकी और इसकी बराबर है, लेकिन इसकी बराबर नहीं है, तो भी गलत। अगर मान लो इसका और इसका बराबर, इसका बराबर नहीं, तो भी गलत। सब सही कब होगा? जब तीनों की बीमा बराबर होगी। क्लियर? अब ध्यान समझो, वापस समझ लो, बीमा कभी भी निकालना है, सत्यता की जांच करनी है, तो कोई भी फॉर्मूला दिया रहेगा, दोनों तरफ के में क्या निकालने बेटा? बीमा निकालना। और दोनों तरफ की बीमा लिखने पर अगर दोनों तरफ की बीमा बराबर है, तब तो दिया गया समीकरण क्या होगा? राइट होगा। और दोनों तरफ की अगर बीमा बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा? रॉन्ग। अब सवाल देखते हैं। उदाहरण जैसे मैंने लिया, पहला मैंने ले लिया कि बल एफ बराबर, हमने फॉर्मूला दे दिया एम में, बोला ये समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करके बताओ। अब वहां लिखा रहेगा क्या क्या है। जो ये एफ है ना, एफ को बोलते हैं बल, एफ को क्या बोलते हैं? बल। एम क्या है? द्रव्यमान। और ए क्या है? तो वहां लिखा रहेगा कंडीशन। अब ये लिख दिया, वहां एफ क्या है वो बोला रहेगा, एम क्या है वो भी बोला रहेगा, और ए क्या है वो भी बोला रहेगा। हम करेंगे क्या कि इसका फॉर्मूला निकालेंगे। एफ बराबर है एम में, अब हम दोनों तरफ की क्या लिखेंगे बेटा? बीमा लिखेंगे। दोनों तरफ की क्या लिखेंगे? बीमा। एफ माने क्या है? बल। बल की बीमा लास्ट लेक्चर में हमने कराया था, ना याद हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। बल की बीमा होती है M1 L1 T-2,
द्रव्यमान की विमा m1 और त्वरण की विमा क्या होती है L1T-2। ये होता है ना। अब समझो, हम आगे देखो, कंफर्म। दूसरा देखो, हमने क्या बोला आपको, दोनों तरफ की हम क्या लिखेंगे बेटा, बीमा लिखेंगे। अगर बीमा बराबर है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, राइट है। अगर दोनों तरफ की बीमा बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, गलत। जैसे दूसरा देख लो, मैंने लिखा F बराबर ठीक है, F बराबर मैंने लिखा mv² अपॉन r। क्या लिखा है बराबर mv² अपॉन r। अब बोला ये समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करके बताओ। अब चेक कैसे करोगे भी समझ लो। ठीक है, इसमें क्या क्या पहले वो समझ लो। F माने होता है बेटा अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, ठीक है। M को बोला जब लिखा रहेगा, ये कौन सा क्या है वो लिख के देगा। M माने द्रव्यमान, V माने वेग और R माने त्रिज्या। ठीक है, ये लिखा रहेगा। अब पहले तो सबसे पहले इसमें बीमा सबकी याद होनी चाहिए। सबकी क्या याद होनी चाहिए, बीमा। तो देखो बीमा आप कैसे याद रखोगे, तो बल की बीमा याद है, मैंने आपको बताया था। कोई भी बल हो, अभिकेंद्र बल हो या विद्युत बल हो या चुंबकीय बल हो, कोई भी बल हो, बल की बीमा क्या होती है, क्या होता है बेटा m1 L1T-2। m माने क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी बेटा, पक्का। द्रव्यमान की बीमा हो गई m1। दूसरा आपको किसका आएगा, वेग, वेग की बीमा क्या होगी, वेग की बीमा बोलो L1T-1 और त्रिज्या माने दूरी, दूरी बीमा क्या होता है L1। सबको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, मैं केवल यहाँ आपको ये एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा बीमा। बीमा आपको क्या करना है याद रखिए, तो मैं आपको इजीली करने के लिए समझा दे रहा हूँ। बाजू में लिखा है, लिखा नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की क्या लिखेंगे बीमा। F का लिखेंगे पहले बल, बल की बीमा क्या होती है m1 L1T-2। m क्या है द्रव्यमान की बीमा m1, वेग की बीमा L1T-1 स्क्वायर टू स्क्वायर, r माने त्रिज्या, त्रिज्या की बीमा L1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो m1 L1T-2, इधर देखो m1 इसका स्क्वायर करेंगे दोनों को होगा, L1 के घात ऊपर 2 का गुणा 1 में होगा, 2 कम 2 T-2 बटे में क्या आएगा L1। हम लिख सकते हैं इसको m1 L1T-2, यहाँ पे m1 L1T-2। कैसे, ये +1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, कट गया। बताओ दोनों तरफ की बीमा बराबर है या नहीं बराबर है, बराबर है। तो दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, मतलब सही है। अगर ये बराबर नहीं होता तो दिया गया समीकरण क्या होता, गलत होता। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, दिया गया समीकरण यथार्थ है। समझ आ गया। एक आग और उदाहरण लेते हैं। मैंने आपको बोला पहले वापस क्लियर कर लो। बीमा का पहला उपयोग है दी गई भौतिक राशियों की सत्यता की क्या करना, जांच करना। जांच करने का तरीका क्या बताया, दोनों तरफ फॉर्मूला कोई दिया रहेगा, दोनों तरफ का क्या करेंगे, बीमा की तुलना करेंगे। और दोनों तरफ की अगर बीमा बराबर है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, राइट होगा। और दोनों तरफ की बीमा का बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर। जिसमें मैंने आपको 2 उदाहरण कराए। पहला ये कराया कौन सा, F बराबर m में देखा, F माने बल, M माने द्रव्यमान, A माने त्वरण। हमने दोनों तरफ की क्या लिखी, बीमा लिख दी। F की m1 L1T-2, द्रव्यमान का m1, त्वरण का L1T-2। कंपेयर क्या आपका आ गया, दोनों तरफ की बीमा क्या है, बराबर है। तो दिया गया समीकरण क्या है, सही है। अगर बराबर नहीं होता तो गलत हो जाता। अगला ये भी कहता है F बराबर क्या था, mv²/r। फॉर्मूला क्या होता है, m माने क्या है द्रव्यमान, v माने वेग, r माने त्रिज्या और f माने क्या है अभिकेंद्र बल। अब ये दिया गया समीकरण राइट है, रॉन्ग हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की क्या लिखेंगे, बीमा। और अगर दोनों तरफ की बीमा बराबर है तब तो दिया गया समीकरण क्या है, राइट है। तो रख दिया। F माने बल, अभिकेंद्र बल। हमने बोला कोई भी बल हो, लास्ट में कौन सा वर्ड आवे,
बल बढ़ा तो बल की बीमा एक ही होती है, m1 l1 t माइनस टू। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m1। v माने क्या है? वेग। वेग की बीमा l1 t माइनस वन। ठीक है, r का l1 स्क्वायर किया, ये l1 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो l क्या जाएगा बेटा? l माइनस वन। और यहाँ दो पहले से, वो माइनस से करेंगे कितना होगा? एक बचेगा। दोनों तरफ की बीमा क्या है? बराबर है, तो दिया गया समीकरण क्या है? राइट है। क्लियर? अगला चलते हैं। जैसे मैंने दे दिया, मान लो P बराबर रो जी एच। ठीक है, अब ये दिया गया समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करके बताओ। पहले P माने क्या है? दाब। ये रो बोलते इसको। रो माने बेटा द्रव का घनत्व, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूं घनत्व। ठीक है, जी माने गुरुत्वीय त्वरण। कौन? गुरुत्वीय है एक प्रकार का त्वरण। और एच माने क्या है? ऊंचाई। ठीक है, दाब की बीमा क्या होती है बोलो? m1 l माइनस वन p माइनस टू। घनत्व की बीमा m1 l माइनस तीन। गुरुत्वीय त्वरण की l1 t माइनस टू। ऊंचाई माने दूरी है, दूरी बीमा क्या होती है? l1। कोई प्रॉब्लम नहीं? घात में, बीमा में घात लिखना कंपलसरी होता है। अब एक या दो या तीनों लिखने का। ठीक है, हमें पता है वो घात नहीं होता, एक माना जाता है। बीमा में हम दर्शाते हैं, उसको लिख देना। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ की क्या लिखेंगे? बीमा। तो लिख लोगे P माने दाब। दाब की बीमा m1 l माइनस वन t माइनस टू। रो क्या है? घनत्व। घनत्व की बीमा m1 l माइनस तीन हो गया। जी गुरुत्वीय त्वरण l1 t माइनस टू। ऊंचाई का l1। सॉल्व करने का, m1 एक ही है, l1 देखो यहाँ है और यहाँ है। तीनों का घात क्या है? आधार बराबर घात जुड़ जाएगा। यहाँ माइनस तीन, यहाँ प्लस एक, यहाँ प्लस एक। एक और एक कितना हुआ? दो। और यहाँ माइनस तीन है तो कितना हो जाएगा? l माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ आ गया m1 l माइनस वन टी माइनस टू। अब बताओ दोनों तरफ की बीमा क्या है? बराबर है, तो दिया गया समीकरण क्या है? राइट है। अगर दोनों तरफ की बीमा बराबर नहीं होता तो दिया गया समीकरण क्या होता है? रॉन्ग। क्लियर हुआ? तो लिखोगे दिया गया समीकरण क्या है, ऐसे पूरा लिखने का। दिया गया समीकरण या सूत्र यथार्थ है। यथार्थ लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी लिखते सही है। ठीक है, या सत्य है, तो आपको जो इच्छा हो वो लिख लेना। क्लियर? एबिका को और बढ़ा लेते थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा v बराबर v0 प्लस at लिखा। ठीक है, v बराबर v0 प्लस at। इसमें क्या क्या पहले समझो। v माने बेटा अंतिम वेग। v माने क्या है? अंतिम वेग। ठीक है, v को जीरो को क्या कहते हैं बेटा हम? प्रारंभिक वेग। ठीक है, a क्या है? त्वरण। ठीक है, और t क्या है? समय। ठीक है, v क्या है? अंतिम वेग। v0 क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। अब बताना है कि ये दिया गया समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे बेटा? दोनों तरफ की क्या लिखेंगे? बीमा। पहले समझ लो, चाहे अंतिम वेग हो और चाहे प्रारंभिक वेग है तो वो वेग। तो वेग की बीमा क्या होती है बेटा? l1 t माइनस वन। इसकी भी l1 t माइनस वन। त्वरण का l1 t माइनस टू। समय का t1। क्लियर? हम यही कीमत यहाँ रखेंगे तो l1 t माइनस वन। v0 क्या है? प्रारंभिक वेग। इसकी बीमा होती है l1 t माइनस वन। प्लस है तो प्लस, सॉरी, देखो प्लस है तो प्लस। ए माने त्वरण l1 t माइनस टू। और समय का क्या हो गया? t1। तो देखा l1 t माइनस वन
यहाँ पे L1 t माइनस वन, यहाँ पे L1 माइनस टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस वन। मतलब तीनों की बीमा क्या है बराबर है। मैंने कहा बीच में प्लस है माइनस हो, तीनों की बीमा बराबर होनी चाहिए। तीनों की बीमा का बराबर है तो दिया गया समीकरण क्या है सही है। अगर मान लो यहाँ घात कितना हो जाता 2 तब बराबर होता ये बराबर है ये बराबर, ये वाला बराबर नहीं, ये बीमा गलत होता। क्लियर, समझ में आ गया। अगला समझते हैं। जैसे मैंने दे दिया v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब बोला ये समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करके बताओ। दिया गया समीकरण राइट है या रॉन्ग, इसको क्या करना है बेटा चेक करके वेरीफाई करके बताओ। तो भले है क्या क्या बोलो तो समझ लो। v माने क्या है अंतिम वेग, सब कुछ वही। v0 क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, x क्या है विस्थापन या दूरी, ठीक है। सबसे पहले इसकी बीमा याद होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग, वेग की बीमा होती है L1 t माइनस वन, प्रारंभिक वेग का L1 t माइनस वन, त्वरण का L1 t माइनस टू और विस्थापन का L1। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबकी बीमा रखेंगे। चलो यहाँ रखो, तो L1 t माइनस वन स्क्वायर, इसलिए हमने स्क्वायर किया। v0 प्रारंभिक वेग है, इसकी बीमा होगी L1 t माइनस वन स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया। ये दो अचल हैं, अचल की कोई भी बीमा नहीं होती है, अर्थात बीमा कभी भी अचल की व्याख्या नहीं करता है। बीमा जो है कभी भी अचल की व्याख्या नहीं करता है। बचा कौन ए L1 t माइनस टू, विस्थापन का L1 स्क्वायर, स्क्वायर किया। सॉल्व करो, इसका स्क्वायर इसके साथ भी होगा इसके साथ भी, यहाँ एक का गुणा दो में करो, एक गुणे दो t माइनस दो बराबर L2 t माइनस टू प्लस L1 t माइनस टू, इसका घात के ऊपर घात, घात का गुणा, तो आपका आ गया L2 t माइनस टू बराबर L2 t माइनस टू प्लस L3 t माइनस टू। कैसे आधार बराबर घात जोड़ दो, दो और एक तीन हो जाता है। बताओ बराबर है नहीं, तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण यथार्थ नहीं है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा अगर आपको बुक में सवाल देखना है तो बुक में सवाल देख लो। बुक में उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 4 देखो। उदाहरण नंबर 3 क्या लिखा है पढ़ो। दिए गए समीकरण पर विचार कीजिए, ठीक है। जहां m द्रव्यमान, v वेग, g गुरुत्वीय त्वरण सबका मात्रक लिखा है, ठीक है। द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। त्वरण को मीटर सेकंड माइनस टू में, h को ऊंचाई गहराई में। इससे क्या करना है, तो दर्शाइए कि दिया गया समीकरण mgh बराबर 1/2 mv स्क्वायर है। यही है ना, कि दिया गया समीकरण mgh बराबर क्या है 1/2 mv स्क्वायर है। अब बताने ये दिया गया समीकरण सही या गलत, तो लिखा बीमी विश्लेषण से बताइए कि दिया गया समीकरण क्या है सत्य या असत्य, सही है या गलत। हमने क्या बताया, दोनों तरफ की क्या लिखेंगे। अब पहले समझो, m क्या है द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण, त्वरण बीमा क्या होता है L1 t माइनस टू, h क्या है ऊंचाई, m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, क्या लिखना है तो लिख दो। m क्या है द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। h क्या है ऊंचाई, ठीक है। v क्या है वेग। अब हम जानते हैं द्रव्यमान की बीमा होती है m1, गुरुत्वीय त्वरण का L1 t माइनस टू, ऊंचाई का L1 और वेग का क्या होगा बेटा L1 t माइनस वन। अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे। m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा m1, गुरुत्वीय त्वरण का
L1T-2, ऊंचाई का L1, 1/2 की कोई भी मान नहीं होती, छोड़ दिया है। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का m1, वेग का L1T-1, स्क्वायर ने क्या क्या स्क्वायर किया, इसको देखो m1 आधार बराबर घात जुड़ जाएगा, 1 और 2 बराबर m1 L2T-2। अब बताओ दिया गया समीकरण क्या है? सत्य है ना, तो लिख दोगे दिया गया समीकरण क्या है? सही है, यथार्थ है। अगर यही बराबर नहीं होता तो दिया गया समीकरण क्या होता? गलत है। तो तकलीफ, जैसे चौथा सवाल देखो, उदाहरण नंबर 4 देखो, लिखा है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जहाँ जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। फिर वेग का दिया है, v वेग का मात्रक मीटर सेकंड माइनस 2 होता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड वेग का मात्रक मीटर सेकंड माइनस 1 होता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड माइनस 2 होता है। तो आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। दिए गए m क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। तो नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा समीकरण गलत है? ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन दिया, चारों समीकरण बताना है कौन कौन सा क्या है गलत है। सिंपल सी बात है, गलत कौन होगा? जिसमें दोनों तरफ की बीमा क्या हो? बराबर हो, वो गलत। और जिसकी दोनों तरफ की बीमा बराबर सही, जिसकी बीमा बराबर वो सही, और जिसका बराबर ना हो गलत। यही था ना। तो सवाल देखते हैं वापस। पहला सवाल क्या बेटा? पहला बोल दो तो गतिज ऊर्जा के बराबर m स्क्वायर v के घात 3 बट्टो में कुछ नहीं ना। ओके, दूसरा क्या है? k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। पहले दो देखते हैं सही है या गलत। पहला चेक करो, k गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा की बीमा होती है m1 L2T-2। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा होती है बेटा m1, स्क्वायर स्क्वायर किया। v माने वेग, तो L1T-1, घात 3 है तो 3। इसको लिख सकते हो m1 L2T-2। इसका करो क्या आएगा? m2, इसका L3T-3। अपने पास आया m1 L2T-2 या m2 L3T-3। अब बताओ दोनों तरफ की बीमा बराबर है? m1 या m2 बराबर नहीं है। तो दिया गया समीकरण क्या बेटा? गलत है। क्या है? गलत है। सुन में, यहाँ भी आ जाओ, दोनों तरफ की बीमा लिखो। ये क्या है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बीमा बोलो m1 L2T-2। 1/2 अचल है ना, अचल की कोई बीमा नहीं होती, छोड़ देंगे। द्रव्यमान की बीमा m1, वेग की बीमा L1T-1, स्क्वायर स्क्वायर। इसका सॉल्व किया है m1 L2T-2। यहाँ पे m1, इसका स्क्वायर होगा L2 और इसका T-2। दोनों तरफ की बीमा क्या है? समान है। तो दिया गया समीकरण क्या है? सही है। अगर बराबर नहीं होता तो गलत है। दिया गया समीकरण क्या है? सही है। अगला सुन में आ गया। नेक्स्ट सवाल, तीसरा कितना बेटा? गतिज ऊर्जा के बराबर क्या बोलो तो? के बराबर एम में। चौथा क्या है? चलो पहले इसका लिख लो, दोनों तरफ की बीमा चालू करते लिखना। या लिखना ऐसे पर लिख देना, चाहो सभी लिखना पड़ता है कि दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर ऐसे लिखोगे तो तुम्हें स्कूल में मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये हर में लिखना होता है, हमने कल बोला हुआ, लिखा नहीं था। देखो के माने क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बीमा क्या है बेटा? m1 L2T-2। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा होती है m1। त्वरण का L1T-2। सॉल्व किया इसको तो m1 L1T-2 कोई बराबर है? बराबर है दोनों तरफ? नहीं है। तो दिया गया समीकरण क्या है? गलत। कोई भी बीमा बराबर है? देख लो, दोनों तरफ की बीमा बराबर
यहाँ M1 बराबर लिख रहे L2 और यहाँ क्या आ गया L1, तो दिया गया समीकरण क्या है, गलत है। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सम्स। के बराबर, तो चौथा है आपका के बराबर 3/16। 3/16 MV²। चलो दोनों तरफ की क्या लिखेंगे, बीमा। ये लिख लोगे, लिखोगे दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर के क्या है, गति ऊर्जा ना, गति ऊर्जा की बीमा M1L2T-2 3/16। अच्छा, इसकी कोई बीमा नहीं होती। एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा M1, वेग का L1T-1 स्क्वायर स्क्वायर किया, सॉल्व करेंगे तो M1L2T-2 M1L2T-2 दोनों तरफ की बीमा क्या है, बराबर है। तो दिया गया समीकरण क्या है, सही या गलत, सत्य है। बीमा आयोग में कभी भी संख्या का बीमा होता नहीं, तो उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाता, तो उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट सम, के बराबर 1/2 MV² प्लस MA। ठीक है, दोनों तरफ की बीमा लिखो। के क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बीमा होती है M1L2T-2। 1/2 की कोई बीमा नहीं तो छूट गया। M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा M1, वेग का L1T-1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस M1 त्वरण का होता है बेटा L1T-2। इसको जो कैसे सकता है M1L2T-2 या M1 स्क्वायर करोगे ना, इसका L2 हो जाएगा, इसका T-2 स्क्वायर को इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। यहाँ करोगे M1L1T-2, ये वाला और ये वाला पोर्शन तो बराबर है, लेकिन ये वाला बीमा बराबर नहीं। हमने क्या बोला, तीनों की बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण क्या है, गलत है। क्लियर, समझ में आ गया पांचों, कोई प्रॉब्लम? देखो, कोई भी बीमा का दूसरा उपयोग, पहला उपयोग यही था कि कोई भी दिया गया समीकरण राइट है या रॉन्ग इसको चेक करना होता है। चेक करने का नियम था, हम दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे और अगर दोनों तरफ की बीमा बराबर है तब तो दिया गया समीकरण क्या है, सही है, और दोनों तरफ की बीमा बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण क्या है, गलत है। कोई प्रॉब्लम? एनी? स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।